दोस्तों नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल हिटविट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में अपन एक तो इक्वेशन करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर के मतलब पद में है या नहीं। ठीक है दोस्तों। दूसरा अपन द्विघात समीकरण के गुणनखंड करके उसके मान भी निकालना सीखेंगे दोस्तों। तो आज अपन प्रश्नावली चलेंगे 3.3 में। ठीक है दोस्तों। तो पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे देखो दोस्तों, ये कोई इक्वेशन है, x माइनस 1। ये इक्वेशन है, इसको अपन को याद करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो अपन इसको याद करने के लिए पहले इसको गुणा करेंगे। इसको गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 7x माइनस का 21 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4x प्लस का 4। ठीक है दोस्तों। अब देखो बराबर में है ये, ठीक है, बराबर में है तो ये जो समान होगा वो कट जाएगा। एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस 3x कितने हो गए माइनस के 10x माइनस 21 प्लस 21। ठीक है दोस्तों, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 21 होगा बराबर माइनस x माइनस 5x प्लस 4। इधर लेके आएंगे समीकरण को तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5x तो माइनस का 10x और ये इधर लेके आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4 तो ये बन जाएगा 17 प्लस के बराबर 0। तो देखो ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि ये एक्स स्क्वायर के पद में नहीं है। अब जैसे पहले इससे पहले मतलब ये तो ये हो गई कोई समीकरण, अब ऐसे भी आ जाएगा कोई समीकरण एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि द्विघात समीकरण क्या होगी जिसमें मिनिमम पद क्या हो, दो से ज्यादा पद नहीं हो। ठीक है दोस्तों। जिसमें घात में 3 आ जाए ना वो द्विघात समीकरण नहीं होगी, वो 3 घात की समीकरण हो जाएगी। दूसरा इनके टुकड़े गुणनखंड होगा, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 7x। ठीक है दोस्तों, या माइनस के ले लो, माइनस के ले लेते हैं और माइनस के 7x प्लस 21। ठीक है दोस्तों। जैसे इसके गुणनखंड याद करेंगे अपन, एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का गुणा करने पर 21 आना चाहिए प्लस का, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 12 ले लो, ये भी 12, फिर टुकड़ा अपना सही हो जाएगा। ठीक है, जो गुणा करने पर 12x स्क्वायर और जोड़ने पर माइनस का 7x तो माइनस का 3x प्लस 12। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, 7x माइनस का, इन दोनों गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस और 12x स्क्वायर, इनके मान याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम इतना। अब चलते हैं प्रश्नावली नंबर 3.3 का पहला उदाहरण। इसमें है उदाहरण नंबर 6। ठीक है दोस्तों, पहले कोई, अब देखो इसमें एक द्विघात समीकरण बतानी है तो इसमें द्विघात समीकरण का मानक रूप है 3.05 में। उदाहरण है, तो उदाहरण में दे रखा है x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, अब देखो इनको गुणा करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2x माइनस का 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x माइनस का 3। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, अब एक्स स्क्वायर में इसमें कोई पद ही नहीं है तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अपन इतना ही करने के बाद अपन को ये पता चल जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है और ये पूछा है। ठीक है, तो अब देखो, तो इसमें अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें पहला उदाहरण है अपन का, वो है उदाहरण नंबर 6। ठीक है, तो उसके मूल याद करने हैं। ठीक है, तो
इसमें उदाहरण नंबर है 6 का है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। उदाहरण नंबर है 6। ठीक है दोस्तों, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसके गुणनखंड क्या करना है अपन को, ठीक है ना। इसके गुणनखंड करेंगे तो दोस्तों इन दोनों को गुणा करेंगे अपन, इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस का 10 एक्स स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों की अब इन दोनों को गुणा किया अपन ने, माइनस 10 एक्स स्क्वायर है। अब इसका ऐसा टुकड़ा करेंगे कि गुणा करने पर तो माइनस 10 एक्स स्क्वायर है, जोड़ने पर माइनस 3x आ जाए। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10, ठीक है दोस्तों। अब देखो इन दोनों को गुणा करेंगे माइनस का 10 एक्स स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस का 3, ये 2, तो कितना होगा माइनस का 3, ठीक है दोस्तों। इसमें लेंगे अपन कॉमन x, x माइनस 5 कॉमन, माइनस x माइनस 5, फिर प्लस 2 लेंगे, इसमें 2 ही कॉमन आएगा, x माइनस 5, ठीक है दोस्तों। अब देखो एक पद तो ये बन गया x माइनस 5, दूसरा बन गया x प्लस 2। तो इसके मान क्या प्राप्त करेंगे, x बराबर, इसके बराबर 0 तो है, 0 चल रहा है इधर, ठीक है दोस्तों। अब देखो पहले पद के बराबर 0 लेंगे अपन, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 5, ठीक है। अब इसके बराबर लेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा माइनस 2। इसके ये दो मान हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो जैसे अगला क्वेश्चन हो रहा है, इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है, अगला इस साइड दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर है, उदाहरण नंबर है 7 का उदाहरण है 52x स्क्वायर। 7 का उदाहरण है दोस्तों 52x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। अब गुणनखंड विधि द्वारा ना इसके गुणनखंड याद करने हैं हमको। 52 नहीं है दोस्तों, अंडर रूट 2 है, ठीक है दोस्तों। अब इनके गुणनखंड अपन को याद करेंगे, ठीक है। अब देखो इन दोनों को गुणा करेंगे अपन बाहर वाले पदों को, तो कितना होगा 5, रूट 2 को रूट 2 से करेंगे 2, भाई इस रूट को 2 से रूट 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, गुना x स्क्वायर, तो 5 दूनी 10 x स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7x। तो देखो रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे 7x, इन दोनों को गुणा करेंगे 10x स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे अपन x, तो क्या आ जाएगा रूट 2x प्लस 5, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या कॉमन लेंगे 1, ठीक है, या रूट 2 कॉमन ले लो, रूट 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। रूट 2 है ना, रूट 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें आ जाएगा रूट 2x, रूट 2 को 2 से करेंगे रूट हट जाएगा, ठीक है दोस्तों, प्लस इसमें इसका भाग देंगे तो 5 बच जाएगा, ठीक है। अब देखो एक पद तो बन गया ये इसका, दूसरा बन गया ये, ठीक है, x प्लस रूट 2, एक पद तो ये बन गया, एक बन गया ये रूट 2x प्लस 5, इन दोनों के बराबर क्या चल रहा है 0। देखो इसके बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का रूट 2, इसके बराबर 0 करेंगे रूट 2x बराबर माइनस का 5, बराबर में लेके जाएंगे माइनस का 5 हो जाएगा, इसको इससे भाग देंगे, x बराबर क्या होगा 5 बटे रूट 2 माइनस का, ठीक है दोस्तों। तो ये इसके दो मान हमें प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला उदाहरण है आपका 8 नंबर का। अब देखो 8 नंबर का उदाहरण दोस्तों, इसके भी मूल ही याद करने अपन को। 4 बटे x
-3 बराबर 5/2x प्लस 3। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये है और इसके बराबर का दे रखा फिर आगे और एक इक्वेशन और देखिए कि x बराबर नॉट इक्वल टू 0, x के बराबर 0 नहीं है। अब देखो इसमें x कॉमन लेंगे अपन, ठीक है, मतलब x लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम लेंगे तो x का भाग से लेंगे 4 बार, इधर देंगे तो ऊपर गुणा हो जाएगा माइनस का 3x बराबर 5 2x प्लस 3। अब देखो दोनों को क्या करेंगे, इक्वेशन को वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब वज्र गुणा करेंगे, इसको इससे करेंगे 4 3x 2x प्लस 3, इसको इससे करेंगे बराबर में क्या हो जाएगा 5x। ठीक है दोस्तों, अब इसको इससे गुणा करेंगे, 4 को इससे करेंगे 4 दूनी 8x, फिर इसको इससे करेंगे 4 तिये 12 माइनस 3 दूनी 6, x को x से करेंगे x स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे प्लस माइनस माइनस 3 तिये 9 और साथ में क्या है x बराबर 5x। ठीक है दोस्तों, अब देखो 8x इसको इधर लेके आ जाएंगे, पहले इसको जोड़ेंगे इधर वाली का इक्वेशन तो माइनस का 6x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, फिर माइनस का 9x 8x कितना बच जाएगा माइनस का 1, ये इधर आके आएगा, पहले इसको कर लेते हैं माइनस x प्लस 12 बराबर 5x। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसको यहीं पे आगे ले जाओ, माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का x ये इधर जाएगा, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 6x प्लस का 12 बराबर 0। अब इसको पूरी इक्वेशन को माइनस से गुणा कर देंगे, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे 6x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 12 बराबर 0। अब देखो इन दोनों का गुणा करने पर कितना आ रहा है माइनस का 72x स्क्वायर। अब इन इक्वेशन ऐसे लेंगे कि गुणा करने पर तो -72 और जोड़ने पर प्लस का 6x, तो देखो 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6x माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 6x आ रहा है, इन दोनों को गुणा करेंगे 12 से 72 माइनस का x स्क्वायर 72 x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसको कॉमन ले लेंगे, कितना आएगा 6x कॉमन x प्लस 6। ठीक है, यहीं पे कितना ले लेंगे माइनस का 6 ले लेंगे, 6 कॉमन लेंगे तो 6 दूनी 12। ठीक है दोस्तों, 2 आएगा यहीं पे है, फिर यहीं पे 6 कॉमन लेंगे x प्लस 2। ठीक है दोस्तों, अब देखो 6x माइनस 6 बराबर तो 0 चल रहा है, एक पद तो ये बन गया, दूसरा बन गया x प्लस 2 बराबर 0। इसके बराबर 0 होगा तो 6x बराबर कितना हो जाएगा 6, x बराबर कितना आ जाएगा, इसमें 6 का 6 को भाग देंगे 1 तो ये आ जाएगा। दूसरा इसके बराबर x बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, तो 1 और -2 इसके गुणनखंड आ जाएंगे। अब चलते हैं अपन आगे की तरफ, तो अपन की प्रश्नावली का क्वेश्चन लेंगे अब। ठीक है दोस्तों, ये हो गए अपन के। अब देखो दोस्तों प्रश्नावली चल रही है अपन की 3.3। ठीक है दोस्तों, अब इसका पहला क्वेश्चन है और उसमें भी पहला क्वेश्चन है इसका कि x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2
इंटू एक्स माइनस 2। इसका ज्ञात करना है दोस्तों हमें द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ज्ञात करेंगे तो देखेंगे पहले तो इसको अपन सोल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले इसको इससे गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको अंदर करेंगे एक्स प्लस 8, ये प्लस का है ये गुणा नहीं होगा आगे। ठीक है दोस्तों, बराबर अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, मैंने इसका सूत्र आपको 3-4 बता दिया है। a प्लस बी ए माइनस बी, देखो दोनों में सेम है इसलिए इन पे सूत्र लगेगा। ठीक है, अगर यहीं पे 3 होता 4 होता कुछ भी होता तो नहीं लगता। ठीक है, दोनों में सेम है तो a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होगा दोस्तों, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है, ये याद कर लेना, बहुत जगह फिर आपके काम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या होगा, a स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस चिन्ह आएगा, दो b की जगह क्या है 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ठीक है दोस्तों, अब देखो बराबर में है तो ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से कट जाएगा तो ये कितना बच जाएगा x प्लस का 8 बराबर माइनस का 4, ये माइनस का इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 4, तो x प्लस 12 बराबर 0, जो कि ये क्या है द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये देख लेना एक बार और स्क्रीनशॉट मार लेना। अब चलते हैं अपन आगे की तरफ। ठीक है दोस्तों, मिटा देता हूं इसको, चलते हैं आगे की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर लेंगे अपन 2, पहले में चल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन है x प्लस 2 की पावर 3 बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है दोस्तों, तो देखो a प्लस b का क्यूब क्या होता है दोस्तों, ये भी याद रखना पड़ेगा, ये सूत्र है, ये याद ही रख लेना दोस्तों, जो लिख रहा हूं वो याद ही रख लेना, ये आपके काम आएंगे परीक्षा में, देख लेना a प्लस बी आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 3ab प्लस का a प्लस b। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रख लेना, और एक ये ऐसे करो तो ऐसे कर लेना, वरना एक और बता देता हूं, रुको यहीं पे अपन को मैंने दूसरा लिख दिया, एक मिनट रुको, अपन को यहीं पे ये लगाना पड़ेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का 3ab a प्लस b। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। ठीक है, a प्लस b का क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस b। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। तो अब देखो यहीं पे वो सूत्र लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे a प्लस x प्लस 2 का क्यूब, तो क्या होगा x क्यूब 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 प्लस 3 a और b गुणा करेंगे दोनों को, कितना होगा 2x प्लस a प्लस b x प्लस 2। ठीक है दोस्तों, बराबर x क्यूब माइनस का 4। अब देखो x क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x x प्लस 2 बराबर x क्यूब माइनस 4 माइनस का 4। अब देखो आगे x क्यूब प्लस 8 प्लस इसको अंदर गुणा करेंगे 6x स्क्वायर, इसको आगे करेंगे 6 दूनी 12 और x 7 में x क्यूब माइनस का 4। अब बराबर में मैंने बताया था अगर ये बराबर का चिन्ह है और इनके दोनों साइड कोई भी संख्या सेम हो तो वो आपस में कट जाएगी, जैसे इसमें x क्यूब सेम है कट जाएगी। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 6x स्क्वायर 12x
अब देखो प्लस का 8 है और इधर माइनस का 4, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 और प्लस का 8 पहले तो प्लस का 12 बराबर 0। तो ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है दोस्तों, ठीक है। वो तो नहीं थी, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण है, वो सूत्र याद रख लेना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, उतार लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है दोस्तों। 3 का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसको अपन इक्वेशन को आगे करेंगे, इसमें भी द्विघात समीकरण याद करनी है अपन को। तो देखो इसको पहले लिखेंगे एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है दोस्तों, माइनस का 2ab, एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, a प्लस a और b दोनों का गुणा x। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 2 दूनी 4 और माइनस का 4x। अब देखो दोस्तों ये फिर ये बराबर है, ये आपस में नहीं कट जाएगा, ये 3x ये 4x, एक साइड लेके आ जाओ, इसको इधर लेके आएंगे, कितना हो जाएगा 3x प्लस 1 प्लस का 4x, इधर लेके आएंगे माइनस का 4 बराबर 0, 3 और 4 7x, भाई x वाले को एक साइड जोड़ देंगे बाकी को एक साइड, तो माइनस का 3 बराबर 0। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब ये एक और रह गया, ये एक और बता देते हैं। अब देखो दोस्तों, इसमें बच गया चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, इसमें भी द्विघात समीकरण ही ज्ञात करनी है या नहीं। x प्लस 1 बटा x प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसके बराबर शर्त दे रखी है कि x के बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब x के बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर x के बराबर 0 नहीं जाएगा तो समीकरण ही 0 हो जाएगी, इसलिए ये समीकरण दे रहे हैं। अब उसको सोल्व करेंगे, लघुत्तम क्या लेंगे x। ठीक है, इसके भी अपन में 1 कर दो, चाहे कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो यहीं पे भाग देंगे x को ऊपर गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस यहीं पे 1, इसको एक बार 1 गुना, फिर इसको इससे गुणा करेंगे, कितनी बार जाएगा x बार, x को ऊपर करेंगे तो x क्यूब, क्योंकि गुणा करेंगे तब तक घातीय हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है बराबर में 0, इक्वेशन के बराबर में 0 रखो चाहे अपन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x का क्यूब बराबर, ये गुणा में है, भाग में इधर जाएगा गुणा में, कोई भी संख्या 0 से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा दोस्तों 0। अब देखो इसको इक्वेशन लिखेंगे x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अब ये समीकरण द्विघात है क्या दोस्तों, द्विघात समीकरण है नहीं है दोस्तों। ये द्विघात समीकरण कैसे है, इसमें फिर वो x क्यूब का पद आ गया। ठीक है, जिसमें x पहला पद मतलब बड़ा से बड़ा पद x स्क्वायर क्या होना चाहिए, तो इसमें बड़े से बड़ा पद कौन सा है, x क्यूब का घात 3 है, तो इसलिए ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है।
अगर ये समीकरण नहीं होती है ठीक, तो ये क्या होता x स्क्वायर प्लस 1, तो ये द्विघात समीकरण थी। लेकिन अब इसमें क्या दे रखा है कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें x क्यूब का पद है। ठीक है दोस्तों, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो एक गुणनखंड और बता देता हूं आपको। ठीक है, एक समीकरण है जिसका अपन हल करते हैं, और क्वेश्चन नंबर है इसमें प्रश्नावली 3.3 में चल रहा है, 2 का क्वेश्चन है, 2 के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है वो है 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर में क्या है 0। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है और मान निकालने हैं, x के 2 मान निकालने हैं हमको, क्योंकि x स्क्वायर पे 2 मान निकलेंगे, ये तो श्योर है। अब देखो इन दोनों का गुणा करेंगे, मतलब बाहर वाले पदों का नाम ऐसा गुणा करेंगे गुणनखंड करने पे, इनका गुणनखंड करने पे कितना आएगा 6x स्क्वायर। अब इनके ऐसे टुकड़े करेंगे 5x के माइनस 5x के, कि गुणा करने पर तो 6x स्क्वायर है और जोड़ने पर वापस माइनस 5x आ जाएगा। अब देखो दोस्तों 2x स्क्वायर माइनस इनके टुकड़े करेंगे, ठीक है, तो इनके टुकड़े हुए माइनस का 3x माइनस के 2x प्लस 3 बराबर 0। अब देखो इन दोनों को गुणा करो, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर, इन दोनों को गुणा किया 6x स्क्वायर प्लस का यार प्लस का यार, इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस का 5x माइनस का 5x। अब देखो इनमें कॉमन ले लो, कॉमन क्या आएगा इन दोनों में से x, भाई 2 कॉमन आएगा नहीं, x आएगा अकेला, तो इसमें यहीं पे क्या बच गया देखो इसमें कॉमन आएगा x, तो इसमें क्या बच जाएगा 2x माइनस का 3। इसमें क्या कॉमन आएगा दोस्तों, इसमें आएगा दोस्तों माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1 कॉमन लेंगे, न तो x आएगा न 2 आएगा न 3 आएगा इसमें, तो 1 कॉमन लेंगे, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि इसके बराबर करना ना, तो अपन 1 ले लें, अपन मान लो प्लस का 1 ले लें, तो फिर अंदर ये पे माइनस मतलब सेम टुकड़ा होना चाहिए अगला वाला। ठीक है, तो -1 लिया कॉमन, तो यहीं पे क्या बच गया प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब देखो एक इक्वेशन तो क्या बन गई, एक पद तो हो गया अपन का x माइनस 1, दूसरा क्या बन गया 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब इन दोनों पदों के बराबर 0 कर दो, अपन का मान दो पद 2x के मान आ जाएंगे, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1, एक मान पे आ गया। दूसरा 2x माइनस 3 बराबर 0, तो क्या आएगा 2x बराबर क्या आ जाएगा 3 और x बराबर इसके बाद में चला जाएगा 3/2। ठीक है दोस्तों, 3/2 है ये। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं, x के बराबर क्या है 3/2। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का सेशन अपन यहीं पे ही समाप्त करते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मतलब वीडियो को और भी ज्यादा शेयर करो दोस्तों, क्योंकि चैनल बढ़ेगा तो मुझे कुछ आपसे उम्मीदें अलग होगी और कुछ मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। और वीडियो को लाइक जरूर किया करो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन अपन यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।